सो हेलो एवरीवन, हमने कोल इंडिया लिमिटेड और भारतीय एयरटेल में ट्रेड लिए थे। तो बेसिकली हमने स्टॉक्स खरीदे थे, आज ही खरीदे, ठीक है। बढ़िया प्रॉफिट था। तो उसके पीछे का एनालिसिस क्या था, कहाँ पे एनालिसिस किए थे, ठीक है, कौन सा स्ट्रेटेजी यूज़ किए थे। सो बेसिकली तरीका क्या था वो हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो बेसिकली हम प्योर प्राइस एक्शन ट्रेडर हैं, ठीक है। हमारा एक कम्युनिटी भी है जहाँ पे हम सिखाते हैं और वहाँ पे अपना अलर्ट भी शेयर करते हैं एजुकेशन पर्पसेस के लिए, ताकि आप सीख भी सको, साथ ही साथ इम्प्लीमेंट भी कर सको। तो चलिए सबसे पहले कोल इंडिया लिमिटेड देखेंगे। तो वीकली टाइम फ्रेम में है, तो मेजर टाइम फ्रेम देखना ज़रूरी है, ठीक है। अगर आप देखोगे कि यहाँ पे तो बेसिकली जो भी रेजिस्टेंस होता है ना, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे मार्केट यहाँ से बेयरिश आ रहा है, ठीक है। तो जब मार्केट बुलिश जाना स्टार्ट होगा तो उसके लिए रेजिस्टेंस कौन कौन से होंगे, ऑफ कोर्स ये होंगे जो पहले रेजिस्टेंस हुआ करते थे, वो फिलहाल वही जोन्स अभी रेजिस्टेंस जैसे वर्क करेंगे, ठीक है। कभी कभार अगर मोस्ट टचेस इस जोन में आएगा तो एज ए जोन्स ये भी काम करेंगे, ठीक है। कहीं पे सपोर्ट, कहीं पे रेजिस्टेंस, तो आप इसे जोन्स भी बोल सकते हो, ठीक है। तो चलिए सबसे पहला काम है कि जोन्स ड्रॉ करना। तो उसके पहले जानना है कि मार्केट किस डायरेक्शन में जा रहा है। तो ऑफकोर्स आपको दिख रहा है कि मार्केट बुलिश है, तो कई बार करेक्शन फेज भी आता है। तो ये है करेक्शन फेज, तो चला गया है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ, स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ बेयरिश से बुलिश, और मार्केट फिलहाल बुलिश है। अगर हम पहले रेजिस्टेंस ड्रॉ करने जाएं तो बेसिकली यहाँ पे हमारा एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, यहाँ कैसे, यहाँ पे फर्स्ट टच, दूसरा टच, तीसरा टच, जितना टचेस होंगे उतना ही स्ट्रॉन्ग माना जाएगा उस जोन को, ठीक है। इसको अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। एडजस्ट करना करंट वक्त में ज़रूरी है, मतलब जोन्स को एडजस्ट करना, ठीक है। ये पहले हम लोगों ने जोन्स ड्रॉ कर दिए, ठीक है। वीकली जोन में हमको जोन्स दिख गए। सिंपल ट्रेड लेना है, जब भी रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाए, सपोर्ट ले, स्मॉलर टाइम फ्रेम में स्ट्रक्चर शिफ्ट हो, आप अप की ट्रेड लें, और जब सपोर्ट टूट जाए और रेजिस्टेंस टैप करे आप डाउन के लिए ट्रेड लें, ठीक है। तो देन हम डेली टाइम फ्रेम में जाएंगे। डेली टाइम फ्रेम में आप अगर देखोगे थोड़ा एडजस्ट कर सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है। थोड़े बहुत आप एडजस्ट कर सकते हो, क्योंकि ऑफकोर्स सारे टाइम फ्रेम में बराबर तो होंगे नहीं। 4 आवर टाइम फ्रेम में जाओगे, ठीक है, सेम आप देख सकते हो कि स्मॉलर टाइम फ्रेम में मार्केट बुलिश था, ठीक है। ब्रेक किया, यहीं इसी जोन से रिटेस्ट लिया, देन यहीं से गया और वहीं पे आया, डबल टैप फॉर्म किया और ऊपर गया। इसका रीज़न क्या था मैं बताता हूँ, ठीक है। ये हमारा एक स्ट्रॉन्ग जोन था, ठीक है। जोन ड्रॉ कर देता हूँ क्योंकि एक प्राइस पॉइंट तो जस्टिफाई नहीं करेगा, ठीक है। रूल क्या था कि जब भी रेजिस्टेंस को प्राइस ब्रेक करे और रिटेस्ट ले, हम बाइक ले जाएंगे, ठीक है। ये जो फेज़ है करेक्शन फेज, अगर आप इसे स्मॉलर टाइम फ्रेम में जाओगे वो कैसे दिखेगा, ऐसे दिखेगा। मैं इसको जूम कर रहा हूँ, इसको जूम कर रहा हूँ। तो जैसे ही स्मॉलर टाइम फ्रेम में स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा और यहाँ पे कुछ एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा, जैसे ही स्ट्रक्चर शिफ्ट हो, रिटेस्ट के लिए वेट करना और आप अप के लिए ट्रेड ले सकते हो। सेम चीज़ ये स्ट्रक्चर शिफ्ट आप यहाँ पे अप्लाई करना। जैसे यहाँ पे स्ट्रक्चर शिफ्ट हो, आपको अप का ट्रेड लेना है, ठीक है। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे ये पहला टच रेजिस्टेंस में, ठीक है, पहला टच यहाँ पे, दूसरा टच, ठीक है, स्ट्रॉन्ग कैंडल मगर जोन को क्रॉस नहीं कर पाया। तीसरा टच यहाँ पे, ब्रेक के बाद यहीं से रिटेस्ट लिया था। चौथा यहाँ पे। अब तक 4 टचेस कुछ ही महीने में आ चुका था। तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग जोन है, इसको ब्रेक करना लगभग नामुमकिन था अगर कुछ न्यूज़ वगैरह ना हो तो। और हम जूम इन करते हैं, हम लोगों ने कहाँ पे ट्रेड लिया था मैं बताता हूँ आपको। तो ये जो EMA है इंडिकेटर, सिर्फ एक ही EMA यूज़ करता हूँ। तो ये जो EMA 50 है, तो ये एज ए सपोर्टर रेजिस्टेंस वर्क करता है। एज ए कन्फर्मेशन हम इसे यूज़ करते हैं। बेसिकली अगर आप देखोगे कि मार्केट बुलिश था, ठीक है, यहाँ से बेयरिश हो गया, तो अब हम देखेंगे कि स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है। सेम मैंने आपको बताया था,
स्मॉलर टाइम फ्रेम में मार्केट बियरिश था, देन अगेन लोअर हाई ब्रेक कर चुका है, लोअर हाई के साथ साथ EMA 50 भी ब्रेक कर चुका है। इसका मतलब मार्केट तो बुलिश है। अब हम वेट करेंगे किसके लिए, एक रिटेस्ट के लिए। तो रिटेस्ट जब लिया 6 अक्टूबर को मार्केट यहीं पे क्लोज दिया, तो हम वेट कर रहे हैं कि नेक्स्ट वीकेंड के बाद मंडे, ठीक है, मंडे फर्स्ट आवर में हमने देखा कि बढ़िया सा एक पिन बार फॉर्म हुआ। पिन बार फॉर्म हुआ, आपको तो मालूम है कितना स्ट्रॉन्ग कैंडलस्टिक पैटर्न है। फिर हम लोगों ने और एक कंफर्मेशन के लिए वेट किया, देन हमने देखा कि एक बुलिश कैंडल बना। एंगल्फिंग तो नहीं करेंगे, तो प्रीवियस जो पिन बार का हाई था उसको ब्रेक कर दिया। तो अब हम कंफर्म हो गए कि अब तो मार्केट बुलिश जाएगा। हम लोगों ने शेयर खरीदा, स्टॉप लॉस जो था जोन के नीचे 280 आई गेस 284 रुपीज़ का हम लोग का स्टॉप लॉस था, और टेक प्रॉफिट यहाँ पे 297 का टेक प्रॉफिट था, ठीक है, बढ़िया सा। अगर आप देखोगे कंफर्मेशन तो हो गया था। अब कंफर्मेशन क्या क्या हुआ, पहला कंफर्मेशन हम यहाँ पे लिख देते थे कि ट्रेंड फॉलोइंग ट्रेड था। इसका मतलब क्या, ट्रेंड की दिशा में हम ट्रेड ले रहे थे, पहला कंफर्मेशन। दूसरा कंफर्मेशन ये था कि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, उसको भी लिख देंगे जी, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी था, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फॉर्म हो रहा था। तीसरा कंफर्मेशन ये था कि स्मॉलर टाइम फ्रेम में स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया था। स्ट्रक्चर शिफ्ट को ब्रेकअप स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, BOS लिख देंगे, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इन स्मॉलर टाइम फ्रेम, ठीक है, ये कंफर्मेशन हो गया। हाँ जी, उसके बाद 50 EMA हमारा ब्रेक हो गया था, 50 EMA, तो ये भी आज ए कंफर्मेशन है, 50 EMA ब्रेक कंफर्मेशन। उसके बाद रिटेस्ट लिया था और पिन बाम फॉर्म किया था। रिटेस्ट लिया था, इसका मतलब प्राइस उस जोन को वैलिड क्रिएट कर रहा है। इसका मतलब वो प्राइस के जोन को, प्राइस उस जोन को मान रहा है कि हाँ भाई वहाँ पे सपोर्ट है, उसके नीचे मार्केट नहीं जाएगा, वहाँ से मैं रिजेक्ट ले रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, रिजेक्शन फ्रॉम सपोर्ट। देन और एक कंफर्मेशन था पिन बार। पिन बार के बाद एक हम लोगों ने एनगल्फिंग देखा था, जिसने प्रीवियस पिन बार के हाइट को ब्रेक किया था, ठीक है। आई गेस मैं कुछ गलत तो नहीं लिख रहा हूँ, एनगल्फिंग, ठीक है, मैं एक ट्रेडर हूँ, आपका इंग्लिश टीचर नहीं, ठीक है। अब देख सकते हैं 10 अक्टूबर को पहले 2 घंटे में ही हमारा टेक प्रॉफिट हिट हो गया। तो कुछ लोगों ने उसे होल्ड भी किया था, जो अब तक होल्ड कर रहे हैं। मैंने बोला है कि होल्ड करते रहो, क्योंकि मार्केट ब्रेक कर चुका है। अब हम वेट करेंगे कि रिटेस्ट ले और हम अब की ट्रेड लें। अगर आप प्राइवेट ग्रुप और सीखना चाहते हैं तो मैंने अपना टेलीग्राम लिंक और ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहाँ से कंटेक्ट कर सकते हैं। तो ये था पहला ट्रेड, और ये रहा उसका रीजंस किस लिए हमने ट्रेड लिया। तो आप चाहे तो इसको देख सकते हैं, तो इससे सीख भी सकते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट पेयर जो था वो था भारती एयरटेल, ठीक है। तो सेम चीज़ स्टार्ट करेंगे वीकली टाइम फ्रेम से। वीकली टाइम फ्रेम में पहला तो बैक डाटा तो कुछ था नहीं ऑब्वियसली, ठीक है। तो अभी ये ऑल टाइम हाई में है, और जूम इन करेंगे। अगर आप देखोगे कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था जो बिकम सपोर्ट हुआ, सेम चीज़ है, ब्रेक किया रेजिस्टेंस, सपोर्ट पे टैप किया, अब गया, ठीक है। अगेन इसने और एक हायर हाई फॉर्म किया था, जहाँ पे हमें और एक सपोर्ट बनता हुआ दिख रहा था, ठीक है, ये था। अब हम डेली टाइम फ्रेम में जाएंगे। तो डेली में अगर आप देखोगे तो मार्केट बुलिश था। अगर आप चाहो तो ट्रेंड लाइन यूज़ कर सकते हो, बेसिकली मैं ट्रेंड लाइन यूज़ नहीं करता, जितना सिंपल रख सकते हो रख सकते हो। हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, देन स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, ठीक है, यहीं पे सपोर्ट पे टैप किया, EMA ब्रेक किया, रिटेस्ट लिया, आप यहाँ पे ट्रेड लेते हैं। सेम चीज़ आपको फॉलो करना है बार बार। तो यहाँ पे क्या होना, जैसे ही ब्रेक किया तुरंत ही रिटेस्ट ले लिया। तो ये एक मतलब रेयर केसेस होते हैं, ठीक है, कभी कभार जल्दी रिटेस्ट हो जाता है। तो अब हमें नेक्स्ट रेजिस्टेंस बनता हुआ दिख रहा है ये वाला, वीक के उस पार, ठीक है। तो ऑब्वियसली हम डाउन की ट्रेड तो नहीं लेंगे, क्योंकि पुलिस मार्केट है और हम डिलीवरी में ट्रेड्स ले रहे हैं, ठीक है। अगर पड़ गया अगेन यहीं पे कितना टचेस हुआ, ठीक है। तो इतना कंफर्मेशन के साथ ये तो पता चल गया था कि मार्केट बहुत ही बुलिश है, और साथ ही साथ ये सपोर्ट भी बहुत स्ट्रांग है। और एक कंफर्मेशन था कि 50 EMA भी यहीं आ रहा है, और बार बार रिजेक्ट यहीं से हो रहा है। इतना कंफर्मेशन मिल गया था, ठीक है। तो मैं वेट कर रहा था कि प्राइस कब यहाँ पे इस प्लेस के पास आए और हम बाई का ट्रेड लें, ठीक है।
तो 9 अक्टूबर को फर्स्ट आवर हमने देखा कि पहला कैंडल इसी जोन में स्टार्ट हुआ, ठीक है, इसी जोन में क्लोज हो गया। तो अब तो कंफर्म था, ठीक है। इस वीक के ऊपर हमने बाय ऑर्डर लगा दिया था कि जब प्राइस इस वीक के ऊपर जाए तो हमारा बाय ऑर्डर क्लिक हो जाए, और हमारा स्टॉप लॉस था 915 के आसपास, 915 रुपीज़ के आसपास, ठीक है। और टेक प्रॉफिट था यहाँ 946, क्योंकि वीक के थोड़ा नीचे। तो आप देख सकते हैं कि 10 अक्टूबर को जो स्पाइक आया था हम लोगों ने उसमें भी टेक प्रॉफिट हिट कर गया। इजी सेटअप था, मैंने बता दिया आपको स्ट्रेटेजी। अगर आपको इन डेप्थ स्ट्रेटेजी समझना है और कुछ सीक्रेट लेना है तो आप हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने अपना और टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।